विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। अर्थात विद्या से विनम्रता मिलती है, विनम्रता से पात्रता मिलती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होने से धर्म और फिर सुखों की प्राप्ति होती है। नमस्कार देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों और सर्वप्रिय मेरे प्यारे न्यारे छात्रों, बच्चों। आज का विषय है विद्यार्थी जीवन। मुझे एक बहुत अजीज छात्र ने, प्रिय छात्र ने ये बताया था कमेंट में कि मैं विद्यार्थी जीवन पर एक वीडियो बनाऊं, तो मैं प्रस्तुत हूं। विद्यार्थी जीवन, आप सब जानते हैं विद्यार्थी जीवन का क्या महत्व है। हमारे भारत के जो ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, शैक्षिक परंपरा, उस परंपरा में विद्यार्थी के 5 अच्छे चुनिंदा लक्षण बताए गए हैं, जो इस प्रकार से है। काक चेष्टा, कौवे की तरह से उसको चेष्टावान होना चाहिए, हमेशा फुर्तीला होना, बने रहना चाहिए। बक ध्यान, बगुले के जैसा ध्यान होना चाहिए। जिस तरह से बगुला नदी में, तालाब में मछली के लिए बहुत ऋषि मुनियों का सा ध्यान लगा करके रहता है, उसी तरह का ध्यान, उसी तरह की साधना का ध्यान होना चाहिए विद्यार्थी का। श्वान निद्रा, कुत्ते की जैसी तुरंत किसी भी छोटी मोटी आहट से भी नींद खुल जाने वाली नींद होनी चाहिए। अल्पाहारी, कम खाने वाला होना चाहिए। गृह त्यागी, घर से दूर होना चाहिए। ऋषि मुनियों के आश्रम में पहले पढ़ते थे। और विद्यार्थी पंच लक्षणों, ये 5 लक्षण बताए गए हैं। अब इन 5 लक्षणों को अगर हम देखते हैं तो जिन विद्यार्थियों में ये 5 लक्षण पाए जाते हैं वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं निश्चित रूप से। और निश्चित रूप से जब वो ऊंचाइयों को छूते हैं तो अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। अब छात्र का जीवन जो होता है वो निश्चित रूप से ऐसा जीवन है जो भावी जीवन की पूरी रूपरेखा को तय करता है। वो भावी जीवन की नींव है विद्यार्थी जीवन। हमारे चिंतन परंपरा में अगर 100 वर्ष की उम्र मानी गई तो पहले 25 वर्ष, 5 साल से लेकर के 25 वर्ष तक विद्यार्थी का जीवन, और उसके बाद अगला जीवन शुरू होता था। चाहे वो सन्यासी बने या वो गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करे। उसके बाद विद्यार्थी, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, वो अपने गुरुओं से कुछ सीखते हैं, कुछ ज्ञान वो अपनी बुद्धि से सीख लेते हैं, कुछ सामाजिक परिवेश से सीखते हैं, और कुछ करते सीख जाते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि विद्यार्थियों का जो जीवन है वह जीवन अच्छा जीवन है, क्योंकि हम जब भावी जीवन में आगे बढ़ते हैं तो विद्यार्थी जीवन हमें बार बार याद आता है। चिंता मुक्त, तनाव मुक्त, किसी तरह से कोई प्रेशर नहीं होता, बस केवल एक प्रेशर होता है, विद्या का अर्जन करना। विद्या शब्द विद ज्ञाने धातु से बना हुआ शब्द है। विद का मतलब होता है ज्ञान, और विद्यार्थी में 2 शब्द हैं, एक तो विद्या है, दूसरा अर्थी है। विद्या का मतलब है ज्ञान और अर्थी का मतलब है चाहने वाला, यानी विद्या को चाहने वाला। इसी संदर्भ में कहा गया है कि सुखार्थी वा कुतो विद्या, विद्यार्थी वा कुतः सुखम। सुखार्थी न हुआ त्यजेत विद्याम और विद्यार्थी न हुआ त्यजेत सुखम। भैया, अगर आप हर तरह के सुखों को अभी इसी विद्यार्थी जीवन में प्राप्त कर लेना चाहते हो तो आपके लिए विद्या प्राप्त करना मुश्किल है। और अगर आप विद्या प्राप्त करना चाहते हो तो ये जो अनाप शनाप के सुखों में लोग भटकते रहते हैं आज के युवा विद्यार्थी, वो जो है ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने से वो या तो सुख की प्राप्ति कर ले अभी के अभी, या विद्या की प्राप्ति कर ले ताकि भावी जीवन में सुखों की अंबार लग जाए, ढेर लग जाए। उसके बाद हम विद्या की बात करते हैं। परा विद्या, अपरा विद्या, वेद, वेदांग, उपनिषद, है ना, और आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, महाभारत, रामायण, इन सभी ग्रंथों का मतलब है परा विद्या से। पराविद्या मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए होता है, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा से संबंधित जो विद्या होती है उसको पराविद्या बोलते हैं, है ना। अपरा विद्या बोलते हैं, अपरा विद्या यानी कि लौकिक ना हो करके अलौकिक विद्या,
यानी ईश्वर और आत्मा परमात्मा से संबंधित विद्या। बाकी जो विद्याएं हैं वो लौकिक हैं, सांसारिक हैं, और सांसारिक जीवन को चलाने के लिए वो सारी विद्याएं हैं। मैं आप सबको प्राचीन काल और उन चिंतन परंपरा और संस्कृत के चिंतन परंपरा में न ले जा करके सिंपली आज का जो विद्यार्थी जीवन है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। आज का जो विद्यार्थी जीवन है वो पहले जैसा नहीं है कि भाई ऋषि मुनियों के आश्रम में रहेंगे, उन्हीं आश्रमों में रह करके पढ़ेंगे लिखेंगे, है ना। पहले तो 5 से 10 साल 15 साल तक विद्यार्थी मौखिक रूप से ही ऋषियों और मुनियों और गुरुओं के सानिध्य में रह करके, उनके आश्रमों में रह करके वो जो है अपना ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। आज भी स्कूल कॉलेज और शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था की गई है। उनका एक ही कारण है कि घर स्कूल नहीं हो सकता। हालांकि घर किसी बच्चे के लिए पहला स्कूल होता है, वहीं से उसके भावी विद्यार्थी जीवन की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए विद्यार्थियों को, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, स्कूल कॉलेज भेजा जाता है। यह भी एक तरह से गृह त्याग ही है। आज बेशक वो बहुत दिनों लंबे समय के लिए गृह त्याग नहीं करते हैं, लेकिन 2-4 प्रतिदिन 5-7 घंटे के लिए वो गृह त्याग करते हैं और फिर ट्यूशंस वगैरह भी जाते हैं। ये भी एक तरह से गृह त्याग है, क्योंकि वो घर में रह करके उतना अच्छा नहीं सीख सकते जितना कि वो एक व्यवस्थित व्यवस्थान और संस्थान में प्राप्त कर सकते हैं। आज जीवन में हम देखते हैं विद्यार्थी जीवन में बहुत ज्यादा तनाव होता है। तनाव किन कारणों से होता है? पढ़ाई का प्रेशर होता है, तमाम सब्जेक्ट हैं, साइंस मैथ दुनिया भर के विषय हैं। इन सभी विषयों में अपना संतुलन बनाए रखने के लिए और अपनी रुचि बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा जो मानसिक संतुलन है, विद्यार्थी जीवन का जो विद्यार्थी का मानसिक संतुलन है, माइंड सेट है, वह सही होना चाहिए। अक्सर हम सुनते हैं कि भैया पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं विद्यार्थियों से अक्सर पूछता हूं, भैया किस काम में सबसे ज्यादा मन नहीं लगता है? तो एक ही जवाब होता है, वह है पढ़ाई लिखाई। मन नहीं लगता है तो मन कहीं ना कहीं लगा ही रहता है, और पढ़ाई में नहीं लगता है वो किन्हीं और चीजों में लगा रहता है। तो विद्यार्थी जीवन सफल नहीं होता है। विद्यार्थी जीवन तब सफल होता है जब विद्यार्थी एक पल का, एक सेकंड का वो हिसाब रखता है, एक योजना बनाता है, योजना बना करके काम करता है, और एक दिनचर्या, पक्की दिनचर्या, टाइम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो आज के बहुत से कम विद्यार्थी हैं जो टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करके रखते हैं। वो अस्त व्यस्त से रहते हैं, कभी कुछ कहीं कुछ। अस्त व्यस्तता कहीं भी अच्छी नहीं होती। अस्त व्यस्तता से विद्यार्थी जीवन में कोई अच्छी घटना या अच्छा ज्ञानार्जन का कोई चांस ही नहीं होता। इसलिए एक निश्चित रूप से, क्योंकि हम सब समझते हैं कि भाई विद्यार्थी जीवन ही भावी जीवन की रूपरेखा को तय करने वाला है, क्योंकि जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव को मजबूत करते हैं। नींव मजबूत होगी तभी बिल्डिंग ऊंची खड़ी होगी और मजबूत बनी रहेगी। अगर हम एक विद्यार्थी मानव जीवन को भी एक बिल्डिंग मान ले तो उसका जो आधार है वह विद्यार्थी जीवन है। और अगर आधार मजबूत हो गया, विद्यार्थी जीवन मजबूत हो गया, तो भावी जीवन तो अपने आप सुखी और संपन्न हो ही जाता है। और इस तरह से जब विद्यार्थी अपना कार्यकलाप करते हैं, निश्चित रूप से वो अच्छा आचरण सीखते हैं, है ना, अच्छा ज्ञानार्जन करते हैं। बुरा ज्ञानार्जन भी बहुत होता है आजकल, बुरा ज्ञानार्जन ज्यादा होता है। बुराई से ज्यादा प्रभावित हुआ जाता है ना, बहुत जल्दी प्रभावित हुआ जाता है। अच्छी चीजों का प्रभाव होते होता है, जब हो जाता है तो हो ही जाता है, फिर तो पीछे मुड़कर देखने और बुरी चीजों को देखने का कोई मकसद ही नहीं रह जाता। तो विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन जिस जीवन को हम जीते हैं और भावी जीवन को हम बनाते हैं। और निश्चित रूप से आज मैं आप सभी बच्चों को और खास करके विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है ये वीडियो, विद्यार्थी जीवन को ही समर्पित है। तो मेरा रिक्वेस्ट सभी विद्यार्थियों से, विद्यार्थी जो भी हैं तमाम विद्यार्थियों से मैं ये नम्र निवेदन करता हूं कि वो अपनी सोच को, अपने मस्तिष्क को एक कांस्टेंट रूप में रखें, एक निश्चित दिशा में रखें, जिससे कि उनका ध्यान भंग न हो। जब हम ध्यान की बात करते हैं, हमने पहले शुरू में बताया था, बोगले जैसा ध्यान।
बोगला मछली और उसके तलाश में जो ना बिल्कुल एक टांग पर मान लो खड़ा रहता है। क्यों? अगर ऐसा ध्यान विद्यार्थी का होता है तो वो कोई भी चीज स्किप नहीं करता, न क्लास में और न स्वाध्याय में। हाँ, स्वाध्याय की बात आई, विद्यार्थी जीवन का सबसे मूल मंत्र है स्वाध्याय, है ना? स्वाध्याय से जो मुंह मोड़ेगा वह कभी भी विद्यार्थी जीवन में सफल हो नहीं सकता। तो स्वाध्याय बहुत जरूरी है विद्यार्थी जीवन में। सेल्फ स्टडी का महत्व सभी जानते हैं। स्वाध्यायान मां प्रमद ऐसा कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, है ना? तो ये सब जो विचार हैं, उन विचारों को हृदयंगम करके आज का विद्यार्थी आगे बढ़े और अपने आप को पढ़ाई के प्रति समर्पित रखे। दुनिया में सुखों के लिए, उपभोग के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आज की दुनिया में तो मीडिया जगत, सोशल मीडिया, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं ना, स्मार्टफोन, टीवी, केबल टीवी, डिश टीवी, मतलब कि पढ़ाई लिखाई में मन न लगे इसके पूरे साधन तो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। और इन साधनों में मन लग गया तो पढ़ाई पीछे छूट जाती है। अक्सर मैं पेरेंट्स से, बच्चों से बात करता हूँ तो यही एक चीज आती है सामने, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, तो विद्यार्थी जीवन का तो कोई मकसद ही नहीं रह गया। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, वो रास नहीं आती, तो विद्यार्थी जीवन का तो महत्व ही खत्म कर दिया हमने। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से, विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी हैं इस संसार में, देश में, सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन करता हूँ, ये आग्रह करता हूँ कि वे आज जो हमारे सामाजिक परिवेश में जितनी भी चीजें चल रही हैं, जो भी चीजें हैं, उन सब में अपना ध्यान न लगाएं। उन सब से हट करके अपना ध्यान अपने विषय वस्तु पर अगर लगा देंगे। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। हम टीवी या कोई चीज, ऐसी चीज देखते हैं तो हमारी आंखें उस पर चिपकी हुई सी रहती है, जैसे छिपकली जो है दीवार से चिपकी रहती है, वैसे ही ध्यान और मन और आंखें चिपकी रहती है। क्या ऐसा ध्यान और ऐसा मन पढ़ाई में नहीं लग सकता है क्या? निश्चित रूप से लग सकता है, बस माइंड सेट की जरूरत है। मैंने अनेक उदाहरण देखे हैं विद्यार्थियों में, जिन विद्यार्थियों में टॉप करते हैं विद्यार्थी, हमारे विद्यार्थी टॉपर्स हैं और जीवन के हर फील्ड में मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मिलते हैं बच्चे, तो वो आज भी याद रखते हैं। वो इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने विद्यार्थी जीवन को अच्छे से जिया है, विद्यार्थी जीवन का उपयोग किया है अपने भावी जीवन की रूपरेखा तय करने के लिए, अपने भावी जीवन को मजबूती देने के लिए, अपने परिवार, अपने को, अपने राष्ट्र को मजबूती देने के लिए। विद्यार्थी जैसा कोई जीवन नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण मानव जीवन ही विद्यार्थी जीवन है। एक स्पेशल टाइम पीरियड कर दिया कि ये है विद्यार्थी जीवन, वो तो है ही जी, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो भावी जीवन, पूरा जीवन जो है, क्योंकि अगर विद्यार्थी का मतलब है कुछ सतत सीखते रहना, ज्ञान की प्राप्ति करते रहना, कि मुझे बताइए कि भावी जीवन में हम कुछ सीखते नहीं रहते हैं? हम सीख नहीं रहे होते हैं? हम हर पल कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं और सिखा भी रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि सीख ही रहे, सिखाने में भी सीखना शामिल है। सिखाना तभी हो पाता है जब हम सीख रहे हों। सिखाने के अलावा हम सीखते तो भी हैं। और निश्चित रूप से इस विषय पर सभी विद्यार्थियों को और माता पिताओं को, जितने भी पेरेंट्स हैं, वे भी तो एक तरह से विद्यार्थी हैं। मैं देखता हूँ छोटे बच्चों के काम में माताएं, बहनें और पिता ये सब लगे रहते हैं, टीचर्स, ट्यूटर्स सब लगे रहते हैं। इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि वो भी कुछ सीख रहे हैं। तो मेरा यह मंतव्य है कि संपूर्ण जीवन ही विद्यार्थी जीवन है और संपूर्ण जगत ही विद्या का खजाना है। इससे बड़ी विद्या और कहीं नहीं है। संसार भी एक विद्या है। समाज, परिवार, व्यक्ति का खुद का जीवन, ये सब सिखाने के लिए है। सीखने सिखाने का नाम ही विद्या है। और इस दृष्टि से, इस अर्थ से हम ये व्यापक अर्थ में, संकुचित अर्थ में तो ठीक है जो हमने 10 साल, 15 साल, 20 साल हमने विद्या की प्राप्ति की, फिर हम अपने रोजगार और उसमें स्वरोजगार और उसमें जाएंगे, नौकरी चाकरी करेंगे।
और जब नौकरी चाकरी या जहां कहीं भी जाएंगे वहां भी तो सीखने की जरूरत होती है। मुझे याद आता है जब मैं शिक्षक बना था, मेरी नियुक्ति हुई थी, तो मुझे बहुत सी चीजें नहीं आती थी। तो मैंने क्या, हम मुझ जैसे हजारों से लाखों जो अध्यापक गण हैं, आदरणीय अध्यापक गण हैं, उन्होंने भी तो ये महसूस किया होगा, प्रारंभिक स्थिति, फिर बाद की स्थिति, फिर बाद की स्थिति, उत्तरोत्तर उनमें निखार आता है। क्यों? इसलिए निखार आता जाता है क्योंकि वो सीखते रहते हैं। सीखने का सिलसिला कभी थमने नहीं देते। और क्लास में कोई टीचर जाएगा तो ऐसे ही जाकर के खड़ा हो जाएगा क्या? वो पूर्ण रूप से तैयारी करके जाएगा, तभी अपने बच्चों को कुछ देगा। बच्चे भी पूर्ण रूप से तैयार होकर, जो बच्चे पूर्ण रूप से तैयार होकर के आते हैं और मानसिक रूप से भी वहीं पर मौजूद होते हैं। कई बार ऐसा होता है, क्लास में बच्चे बैठे हैं और बैठे तो हैं, फिजिकली क्लास में बैठे हैं और मानसिक रूप से कहीं और है, मेंटली कहीं और है। तो मेंटली प्रेजेंट होना विद्यार्थी के लिए, मेंटल प्रेजेंस जो है वो बहुत मायने रखता है, चाहे वो क्लास में है या घर में वो स्वाध्याय करने के लिए बैठा है। तो जिस तरह की एकाग्रता अन्य कार्यों में लगी रहती है, मसलन मोबाइल चलाने में, टीवी देखने में, एंटरटेन करने में, तो पढ़ाई लिखाई को भी एंटरटेनिंग बना दो, उसको भी एक मौज मस्ती का सहारा मान लो, उसी में मनोरंजन देखने लगो, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी जीवन जैसा जीवन, आनंद का जीवन, इतना आनंद का जीवन, न कोई चिंता, न फिक्र, न राशन पानी, न किसी चीज की कोई चिंता, ये सारी चिंताओं से मुक्ति का नाम ही है विद्यार्थी जीवन। इसलिए मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है और मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं सभी विद्यार्थियों से कि आप विद्या प्राप्ति में मन लगाने लग जाओ, उसी को आप अपना एंटरटेन मान लो, उसी को आप अपना मनोरंजन समझ लो, तो आपका भावी जीवन, और अभी आप करके देखो। मैं ये अपील करता हूं कि मेरी इस बात को अप्लाई करके जो विद्यार्थी आज भी देखेगा, वो निश्चित रूप से चमकता हुआ सितारा जाएगा। उसके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां होंगी, प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी, और सांसारिक उपभोग और भौतिक सुख सुविधाओं की तो कोई कमी ही नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से आप सब विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी जीवन में जीने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं यह मैसेज देता हूं, ये संदेश देता हूं कि अपने जीवन को भरपूर आनंद के साथ जीने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और एक आग्रह करता हूं कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। जब आप कमेंट करते हो ना, मेरे पास जब कमेंट्स आते हैं ना आपके, तो मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित होता हूं। जरूरी नहीं है कि आप प्रशंसा ही करो, जो बुरी बात है वो भी बताओ, और सब्सक्राइब भी करो। नीचे देखिए वो सब्सक्राइब बटन होता है ना, लाल बटन वाला, उसको दबा दीजिए और उसके नीचे एक बेल आइकॉन आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।